नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर साल का पहला पवित्र स्नान। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। जयकारों के साथ चला दान पुण्य का दौर। निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने प्रचार किया तेज। घर घर कार्यकर्ता और प्रत्याशी कर रहे जनसंपर्क। लोगों से समर्थन में वोट की अपील। लोहाघाट में 2 मंजिला भवन में लगी आग। दमकल कर्मियों ने मशक्कत कर पाया काबू। सामान जलकर हुआ राख। पौड़ी बस हादसे के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। व्यापार मंडल के आह्वान पर बंद कलेक्ट्रेट पहुंचकर की नारेबाजी। बागेश्वर में उत्तरायणी मेला 2025 का उद्घाटन। कुली वेगार आंदोलन की याद में हर वर्ष होता है आयोजन। विविध प्रांतों की संस्कृति की छटा बिखेरी। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर्व पर देशभर के अलग अलग राज्यों के श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही घर में सुख शांति, देश भर में आपस में भाईचारा बना रहने की कामना कर रहे हैं। साल के पहले स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में सुबह से स्नान कर दान पुण्य भी कर रहे हैं। कहा जाता है इस दिन गंगा में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य का एक बड़ा ही महत्व माना जाता है। आज हम इस पावन पवित्र दिन पे माँ गंगा के स्नान के लिए आए हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गंगे, जय महाकाल, जय मेरे भोले। कितना उत्साह है स्नान को लेकर? बहुत ज्यादा कि ठंड का भी पता नहीं चल रहा है। बहुत मजा आ रहा है। इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब भक्ति है, श्रद्धा है और यही भक्ति और श्रद्धा बनी रहे। और ऐसे हमारे प्रयागराज में भी चल रहा है आजकल महाकुंभ के कारण। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी ये पवित्र जो भूमि है, भारत भूमि, उसमें इतना उत्साह है। और भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे और आप पे भी। जय मेरे महाकाल, जय माँ गंगे। बहुत अच्छा लगा, जल सैलाब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इनको देख करके और ज्यादा साहस आ रहा है नहाने का। क्या मांगा गंगा माता से? घर परिवार की संपन्नता और क्या। अच्छा, उत्साह कितना है? कितना भीड़ है स्नान को लेकर? बहुत भीड़ है। अथा सुबह 4 बजे से चला हुआ है मेला। अच्छा, स्नान चल रहा है। मकर संक्रांति का स्नान है। सुबह से मेला चल रहा है यहाँ। दान पुण्य का पर्व है। उत्तरकाशी जनपद में मकर संक्रांति के मौके पर देश विदेश और स्थानीय देवी देवताओं सहित हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बड़ी संख्या में अन्य जनपदों से आए देवी डोलियों ने सुबह 4 बजे से मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ और शक्ति मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी नगरी जयकारों के नारों से गूंज उठी। काशी जनपद में मकर संक्रांति के मौके पर देश विदेश स्थानीय देवी देवताओं सहित हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बड़ी संख्या में अन्य जनपदों से आए देवी डोलियों ने सुबह 4 बजे से मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ और शक्ति मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी नगरी जयकारों के नारों के साथ गूंज उठी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के साथ आज अमृत स्नान किया जा रहा है, सबसे बड़ा स्नान इसे माना जाता है। मकर संक्रांति का आज पर्व है, दान पुण्य का ये पर्व माना जाता है। किस तरह का माहौल वहां पर दिख रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी की बात की जाए तो जो मकर संक्रांति का जो पर्व है से जो स्थानीय देवी डोली तमाम स्थानीय लोग और ग्रामीण विश्व काशीनाथ में पहुंचते हैं और यहाँ पर जो माँ गंगे की जो जल अभिषेक करते हैं, यहाँ पर जो देवी डोली है वो यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, स्नान किया जाता है। तमाम क्षेत्र, चाहे वो शीतकालीन प्रवास मुखबा की बात की जाए तो वहाँ पर भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है और गंगा आरती पूजा भी की जाती है। तो लोग बढ़ चढ़ कर इस मेले में आते हैं और आज से यहाँ पर जो पर्व मनाया जाता है वो एक जो मेला होता है वो आज से यहाँ से प्रारंभ होता है उत्तरकाशी विश्व नगरी में। और आज से जो देवी डोली है उनको भी यहाँ पर स्थान दिया जाता है। तो मकर संक्रांति के पर्व पर यहाँ पर तमाम स्थानीय देवी डोली और आज से जो मेला होता है जिसे यहाँ पर बढ़ाट का थोलू भी कहा जाता है, इसको यहाँ पर लोग जितनी ध्यानियां होती है वो इस मेले में लुत्फ उठाते हैं और तमाम जो कल्चर से जुड़े हैं, परंपरा से जुड़े हैं, पूजा पाठ से जुड़े हैं और इस मेले में वो सब कुछ झलक दिखती है। जी सुमित, आज महाकुंभ का अमृत स्नान है, इसे बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घाटों पर किस तरह का माहौल दिख रहा है, क्योंकि शाही स्नान आज करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंचते हैं। मां गंगा का उद्गम स्थल भी है, उत्तराखंड से निकलती है मां गंगा, तो किस तरह का माहौल घाटों पर दिखाई दिया? बिल्कुल, क्योंकि आज का जो स्नान है माँ गंगे के जो जलाभिषेक करते हैं, जो आज स्नान करते हैं, क्योंकि ठंड का माहौल भी है, फिर भी जो भक्ति है वो सामने जरूर दिखती है। 4 बजे से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो अपनी डुबकी का इंतजार करते हैं और इस पर्व को भव्य मनाने के लिए तमाम दूर दूर से लोग अपना डुबकी लगाते हैं। और महाकुंभ का भी पर्व है और तमाम देश विदेश से लोग आ रहे हैं, चाहे वो तीर्थ यात्रियों की भी बात की जाए, तमाम जो विश्वनाथ नगरी में है उसके बाद डुबकी लगाने के बाद वो जल अभिषेक करेंगे और जल अभिषेक के बाद जो भी पूजा पाठ है वो करते हैं। और यहाँ पर कई चीज ऐसी है जो देखने को मिलती है, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, चाहे वो शीतकालीन प्रवास की बात की जाए, तो ऐसी कई चीजें हैं जो सामने निकलती है। क्योंकि जो महापर्व है आज से जो मेला है वो भी स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो इसके लिए पूरी तैयारी प्रशासन से और की जाती है, क्योंकि भक्तों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर गंगा नदी पर दिखती है और माँ गंगे की आस्था भी यहाँ पर सामने जरूर आती है। जी सुमित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लोहाघाट के LIC कार्यालय के सामने रहने वाले त्रिलोचन तिवारी के 2 मंजिला भवन में अचानक से भीषण आग लग गई। आग से भवन स्वामी को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। आग की सूचना सबसे पहले पास ही में रहने वाली विनीता जोशी के द्वारा फायर ब्रिगेड, नगर पालिका और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही फायर टीम, पुलिस, पालिका कर्मी सुमित गढ़कोटी और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक निचली मंजिल में रखे भवन स्वामी का सारा सामान जल करके राख हो गया। नगर पालिका खटीमा क्षेत्र से बीजेपी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी रमेश जोशी ने वार्ड नंबर 13 सहित विभिन्न नगर क्षेत्र के वार्डों में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए रमेश जोशी ने कहा कि खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में उनके द्वारा पैदल चलकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है। उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। यदि जनता ने उनको मौका दिया तो उनके द्वारा खटीमा के जलभराव, सड़कों की स्थिति सहित कई समस्याओं का काम किया जाएगा। मैं सबसे पहले खटीमा की इस महान जनता को प्रणाम करता हूं कि वो इतना भारी जन समर्थन आप लोग स्वयं भी देख रहे होंगे उमड़ के आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पैदल घर घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं और इससे ऐसा लगता है कि जैसे जनता ने मन बना लिया है और वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने एक विकास का रोड मैप तैयार किया है। खटीमा के जलभराव की स्थिति, खटीमा के सड़कों की स्थिति, खटीमा की नालियों की स्थिति, रोड
और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी हमने काफ़ी कुछ सोचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको निर्देशित किया गया था पहले से ही कि हम इन सारे बिंदुओं पे काम करेंगे, जिससे कि समाज में और जो खटीमा में जो हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं, विगत कुछ समय से जो कमियां आई हैं खटीमा के, उसको दूर करने का सारा प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसी कड़ी में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया है, मैं समझता हूँ कि आज इस खटीमा का बच्चा इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। निकाय चुनाव के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने रुड़की नगर निगम प्रत्याशी पूजा गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि पूजा गुप्ता एक मेहनती, लगनशील और पढ़ी लिखी समझदार महिला हैं। इसलिए अगर इस बार पूजा गुप्ता को जनता मेयर बनाती है तो रुड़की में विकास की लहर बहेगी। वहीं पूजा गुप्ता ने भी दावा किया कि रुड़की की सभी समस्याओं से वे अवगत हैं और उन्हें जल्द ही हल करने का प्रयास करेंगी। प्रधान जी रहीमपुर से आप भी आ जाएं। रुड़की में वार्ड नंबर 19 में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी मेयर की उम्मीदवार श्रीमती पूजा गुप्ता जी हैं और यहाँ से वार्ड के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मैं प्रचार के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और निश्चित रूप से पूजा गुप्ता जी एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं, जिन्हें विगत वर्षों में जिन्होंने लगातार समाज की सेवा की है, सामाजिक सरोकारों से उनका रिश्ता रहा है। पूरा जन समर्थन मिल रहा है और मुझे पूरी रुड़की जनता पे विश्वास है कि वो इस बार मुझ पे विश्वास जताएंगे। कि सबसे पहले तो लाइटें लगवानी है, अंधेरा बहुत है, मैं कहूँगी रुड़की शहर को जगमगवाना है। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, मैं कहूँगी जल भराव की समस्या है, ट्रैफिक लाइटें नहीं चल रही हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं हो पा रहा, उस वजह से आपके पार्किंग की समस्या है, यहाँ पे पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और मैं कहूँगी कार्य बहुत करने हैं। हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव करवाने के लिए सभी टीमों के साथ एक्टिव हो गया है। नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर एपी वाजपेयी ने रिटर्निंग ऑफिसर पार्षद परितोष वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहानी और बनभूलपुरा एसएचओ नीरज भाकुनी के साथ बनभूलपुरा क्षेत्र के संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। इसके अलावा इस निर्वाचन में भाग ले रहे प्रत्याशियों के कार्यालय का निरीक्षण और संवेदनशील क्षेत्र के भ्रमण के साथ ही प्रत्याशियों के प्रचार वाहनों की भी जांच की। निकाय निर्वाचन की दृष्टिगत पुलिस के साथ जो हमारा सर्वे हुआ उसके अंतर्गत यहाँ के सभी बूथ जो है वो संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में है। इसी के दृष्टिगत यहाँ पर लगातार हम लोग निगरानी रख रहे हैं, पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। साथ ही जितने भी वाहन यहाँ पर प्रचार के चल रहे हैं उनकी अनुमति को हम लोग चेक कर रहे हैं। जितने ऑफिसर प्रत्याशियों के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं उनकी भी जाँच की जा रही है कि उनकी अनुमति विधिवत प्राप्त है या नहीं है। साथ ही जो हमारे पोलिंग स्टेशन है उनकी 100 मीटर की परिधि में प्रचार सामग्री लगाने को भी प्रतिबंधित किया गया है। इन सभी चीजों को हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया है, क्योंकि क्षेत्र पहले से भी संवेदनशील रहा है और कुछ बूथ यहाँ पे अति संवेदनशील या संवेदनशील की कैटेगरी में है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे एक संयुक्त निरीक्षण किया गया है पुलिस और प्रशासन द्वारा। और जो चुनाव कार्यालय खुले हैं उनकी चेकिंग की गई है कि उनके पास जो वैध अनुमति है या नहीं है। इसके साथ ही जो प्रचार में वाहन लगे हैं उनकी चेकिंग की गई है और आचार संहिता का कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये भी इसकी भी जांच की गई है। प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता इत्यादि मिले हैं या चुनाव प्रचार में लिप्त लोग मिले हैं तो उनको आचार संहिता के संबंध में जानकारी भी दी गई और हिदायत भी दी गई कि क्या करें और क्या ना करें। अगर पूरे हल्द्वानी की बात करें 60 वार्ड है, लेकिन उसमें से 15 वार्ड लगभग बनभूलपुरा क्षेत्र में। इसमें से जो हमारे 64 वार्ड जो 64 पोलिंग बूथ हैं और 17 पोलिंग स्टेशन है, तो उसमें जाके मॉनिटरिंग चल रही है कि अभी जो शांति के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें चेक करी जा रही हैं। कहाँ पे जो ऑफिसेज हैं अलग अलग पार्टीज हैं वो कहाँ पे खुले हैं, उसके आसपास का क्या माहौल है, उस चीज को लेके थोड़ा सा मूवमेंट बनाया जाए। वहीं नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के सफल संपन्न करवाने के लिए जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में मतदान कार्मिकों का दूसरा
रेंडमाइजेशन किया गया। जिले की 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतों में बनाए गए 80 पोलिंग बूथों के लिए 23 रिजर्व पार्टी सहित 103 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जिनमें से 412 कार्मिकों की तैनाती की गई है। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय शामिल हैं। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में मतदान कार्मिक द्वितीय के रूप में एक महिला कार्मिक की तैनाती की गई है। पोलिंग कार्मिकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन किया गया। कार्मिकों के दूसरे चरण के रेंडमाइजेशन में निकायवार पोलिंग पार्टियां बनाई गई। मॉडल विलेज मेठाणा को कीवी उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मेठाणा गांव में सोमवार को 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कीवी पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया गया। जिलाधिकारी संदीप तिवारी व मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने आदर्श विलेज मेठाणा में कीवी पौधे लगाते हुए इसका शुभारंभ किया। आदर्श विलेज मेठाणा में 1 हेक्टेयर भूमि पर 532 कीवी के पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए भूमि पर मजबूत ट्रेलिस सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे कीवी का अच्छा उत्पादन होगा। साथ ही यहां पर पुष्प की इंटरक्रॉपिंग भी की जा रही है। इससे कृषकों को दोहरा लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कीवी पौधारोपण करते हुए गांव के अन्य किसानों को भी कीवी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। विकासनगर नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 की कांग्रेस प्रत्याशी सुमनलता ने अपने साथ मारपीट के भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मुझे गला घोंटकर सरेराह मारने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने कोतवाली पुलिस, विकासनगर और चुनाव अधिकारी से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले में कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने चुनाव अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा कि चुनाव में हताशा भावना के चलते कुछ लोग गुंडागिर्दी पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा, उक्त वार्ड को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा जाना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगी, कल मैं शाम लगभग 6:30 बजे के मैं मेन रोड से अपने घर की ओर जा रही थी, तो थोड़ा गली के अंदर थोड़ा ही अंदर गई थी कि एकदम से जो है एक पति पत्नी जिसका नाम छोटा है और उसकी वाइफ, उनका बेटा आते उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया कि हम तेरे को अभी वार्ड मेंबर बनाते हैं, अभी लड़वाते हैं तेरे को चुनाव, इतनी बार तेरे को धमका भी लिया, फिर तेरे को शर्म नहीं आ रही, और ऐसे करते मेरा गला घोटा। और पड़ोसी सब बाहर बैठे हुए आग सेक रहे थे, भाग के आए, उन्होंने मुश्किल से मुझे बचाया, नहीं तो जो उन्होंने मेरे को मार दिया होता। कार्रवाई क्या करी आपने? हमने पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया और मेडिकल वगैरह भी उन्होंने करवाया, लेकिन उसके बाद इंचार्ज ने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास रिस्पांस दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं इस प्रार्थना पत्र को मुकदमा दर्ज नहीं करूँगा। पौड़ी बस हादसे के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं। इन सवालों के बीच व्यापार मंडल के आह्वान पर मंडल मुख्यालय पौड़ी को बंद करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही व्यापारियों के साथ आमजन कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापार मंडल की वार्ता अपर जिलाधिकारी के साथ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, जिसके बाद व्यापारियों ने जनता के साथ मिलकर कोतवाली पौड़ी में अपनी गिरफ्तारी दी। स्थानीय व्यापारी अंजुल सिंह ने कहा कि व्यापार मंडल का मकसद पौड़ी में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहाल करने को लेकर प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि पौड़ी 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी खुद को आज भी छला हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल ने साफ कर दिया है कि अगर पौड़ी में मूलभूत सुविधाओं के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई तो व्यापार मंडल आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। गिरफ्तारी का उद्देश्य तो ये था कि एक मैसेज जाए और शासन प्रशासन की नींद उचटे। कल की जो दुर्घटना पौड़ी में हुई बहुत भीषण दुर्घटना थी, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 18 से ऊपर लोग घायल हो गए। और आलम अस्पताल का ये था कि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तो छोड़िए, वहाँ बिजली तक नहीं थी। लोगों की, नागरिकों की ये स्थिति है कि कल किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो उसको मौत के मुंह में जाने में कुछ भी देर नहीं लगेगी, ऐसा इस अस्पताल का हाल। अगर यही सब चलता रहा तो हम एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे और जनता सड़कों पर उतरेगी। तो कलेक्ट्रेट परिसर है, उसके बाहर भी लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिसमें एडीएम सर से भी इनकी वार्ता हुई थी और उसी के क्रम में फिर इनका वो था कि हम लोग जो है अपनी गिरफ्तारी देंगे। तो उसी क्रम में ये लोग अभी थाने आए हुए हैं, सभी के नाम पते नोट किए जा रहे हैं। जो विधि अनुसार कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। वहीं रामनगर में तड़के ही पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से नेशनल हाईवे 309 पीरुंग दारा के हिम्मतपुर ब्लॉक में सड़क किनारे बनी एक मजार को तोड़ने की कार्रवाई की। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात
एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि एनएच विभाग ने काफी समय से इस मजार को हटाने के लिए नोटिस देने की कार्रवाई की। एसडीएम द्वारा भी इसे हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन यह मजाक नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन यह मजार नहीं हटाई गई। इसके बाद मंगलवार की सुबह इसे ध्वस्त कर दिया गया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जट टीवी के साथ। नमस्कार।